रात के ठीक 1:45 हो रहे थे। सिटी केयर हॉस्पिटल की तीसरी मंजिल लगभग खाली पड़ी थी। लंबे सुनसान कॉरिडोर में बस ट्यूब लाइट की हल्की झिलमिलाहट और दूर से आती मशीनों की धीमी आवाज गूंज रही थी। लेकिन उस मंजिल पर एक कमरा ऐसा था जहां कभी सन्नाटा नहीं होता। वार्ड नंबर 307। लोग कहते थे ये कमरा मरीजों के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो जिंदा होते हुए भी पूरी तरह जिंदा नहीं होते। डॉक्टर आरव शर्मा एक नया, समझदार और साइंस पर पूरा भरोसा रखने वाला डॉक्टर, जिसकी अभी अभी इस हॉस्पिटल में पोस्टिंग हुई थी। उसके लिए भूत प्रेत जैसी बातें सिर्फ दिमाग का भ्रम थी। पहली ही रात उसने नोटिस किया कि तीसरी मंजिल पर कोई आता जाता नहीं। तभी हेड नर्स मीरा ने उसे रोका। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। सर, वार्ड 307 से दूर रहिए। आरव हल्का सा मुस्कुराया। ये हॉस्पिटल है या कोई भूत बंगला? मीरा ने धीमी आवाज में कहा। मैं मजाक नहीं कर रही। उस रात ठीक 2 बजे कॉरिडोर में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। टक टक टक, जैसे कोई धीरे धीरे चलते हुए जमीन घसीट रहा हो। आरव ने सोचा कोई मरीज होगा। वो उस आवाज का पीछा करते हुए वार्ड 307 के सामने पहुंच गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा और एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक ही बेड था और उस पर एक आदमी बैठा था। उसका सिर नीचे झुका हुआ, हाथ अजीब तरीके से मुड़े हुए। हेलो, मैं डॉक्टर आरव हूं। कोई जवाब नहीं। आरव धीरे धीरे उसके पास गया। तुम्हारा नाम क्या है? अचानक उस आदमी ने अपना सिर ऊपर उठाया और आरव की सांसें थम गईं। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, आंखें सफेद और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। वो धीरे से बोला, डॉक्टर, आप देर से आए। आरव घबरा गया। किस लिए देर? वो आदमी हंसने लगा। उन्हें बचाने के लिए जिन्हें आप मार चुके हैं। आरव गुस्से में बोला, मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी को नहीं मारता। लेकिन वो बस हंसता रहा। हर रात 2 बजे आप यहीं आते हो और सबको मार देते हो। अगले दिन आरव इस बात को भूल नहीं पाया। उसका दिमाग उलझ गया। लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। अगली रात ठीक 2 बजे अचानक उसकी आंख खुली। उसका शरीर अपने आप हिलने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसकी आंखें सुन्न हो गईं और वो बिना सोचे समझे चल पड़ा, सीधा वार्ड 307 की तरफ। दरवाजा इस बार पूरी तरह खुला था। अंदर जाते ही आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में 5 मरीज पड़े थे और उनके बीच एक और आरव खड़ा था। हाँ, बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े। उसके हाथ में एक सिरिंज थी और वो एक एक करके सभी मरीजों को इंजेक्शन दे रहा था। और जैसे ही इंजेक्शन लगता वो मर जाते। ये मैं नहीं हूं, आरव चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था। तभी पीछे से वही जला हुआ आदमी बोला, यही सच है डॉक्टर। आरव कांपने लगा। तुम्हें याद नहीं, लेकिन तुम इस हॉस्पिटल के सबसे अच्छे डॉक्टर थे। लेकिन एक रात तुमसे एक गलती हो गई। अचानक आरव के दिमाग में एक फ्लैश आया। एक मरीज जिसे बचाया जा सकता था, लेकिन उसने गलत इंजेक्शन दे दिया और वो वहीं मर गया। उस एक गलती ने तुम्हें तोड़ दिया। वो आवाज फिर गूंजी। तुम गिल्ट में पागल हो गए और फिर तुमने फैसला किया, अगर एक मर गया तो सब मरेंगे। आरव की आंखों से आंसू निकलने लगे। नहीं, ये झूठ है। वो आदमी धीरे धीरे उसके पास आया। डॉक्टर, वार्ड 307 में कोई मरीज नहीं होता। यहां सिर्फ तुम्हारे शिकार रहते हैं। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। लाइट्स झिलमिलाने लगी। आरव जमीन पर गिर गया। मैं किलर हूं। वो आदमी मुस्कुराया। अब तुम भी यहीं रहोगे? अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। आज भी सिटी केयर हॉस्पिटल में वार्ड 307 बंद है, लेकिन रात के 2 बजे अंदर से एक आवाज जरूर आती है, डॉक्टर, आज कितने मरेंगे?